प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। खनिजों के प्रकार खनिजों के प्रकार देखते हैं। खनिज वैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार के खनिज मुख्यतः धात्विक खनिज। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। अधात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा खनिज जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब खनिजों के प्रकार में हम इस सारणी से समझेंगे। धात्विक खनिज जैसे लोहायस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, चांदी, तांबा। और अधात्विक में है चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ऊर्जा में है कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता आदि खनिजों में एक अधिकार है। यानी कि 3 खनिज है, वोलेस्टोनाइट, जस्पर और सीसा जस्ता। इन पर राजस्थान का एक अधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटास्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बालक्ले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। जस्ता शोधक संयंत्र है देवारी उदयपुर में, चंदेरिया में है सीसा जस्ता शोधक संयंत्र। अब तालिका से समझेंगे राजस्थान के खनिज, उनसे संबंधित जिले और उनका उपयोग। तो सीसा जस्ता है सबसे पहले। तो सीसा जस्ता में संबंधित जिले हैं उदयपुर की जावर और भीलवाड़ा, राजसमंद। उपयोग अमल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग आदि कामों में इनका उपयोग होता है। तांबा झुंझुनू, खेतड़ी में, अलवर, सीकर आदि जिलों में। और उपयोग है इसका विद्युत तार उपकरण और बर्तन निर्माण में। लोयस्क जयपुर, सीकर, झुंझुनू में। मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण में इनका उपयोग होता है। चांदी उदयपुर और राजसमंद में। आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं। जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट। रॉक फास्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। रासायनिक उर्वरक बनाने में रॉक फास्फेट काम में आता है। अभ्रक भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर में। विद्युत उद्योग, सजावट, दर्पण में काम में आता है अभ्रक। वोलेस्टोनाइट सिरोही, अजमेर। सिरोमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में। संगमरमर काम में आता है भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियों में। और राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा में ये पाया जाता है। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में पाया जाता है और सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में इसका उपयोग होता है। ग्रेनाइट जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में काम में आता है। अब हम राजस्थान के मानचित्र के से हम समझ सकते हैं कि कहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो एक बार आप सभी चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगले पेज पर है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास आदि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। यानी कि एक बार जो उपयोग में आ रहा है वो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, यानी कि एक बार में उपयोग में लेने पर वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में जिन्हें बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा है सौर ऊर्जा का चल रहा है। सरकार भी सौर ऊर्जा के उपयोग को काफ़ी महत्व दे रही है और इसके उपयोग के लिए सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों को देखते हैं हम। पहला है कोयला।
कोयला 4 प्रकार का होता है: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला है एंथ्रेसाइट। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला पलाना, बरसिंहसर बीकानेर में, कापुरडी बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में और जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। तो ये बात याद रखने की है कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़ में, छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। यानी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ है कोयले पर, वो कोयले पर आधारित कोटा, कालीसिंध और छबड़ा में। बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह स्थापित है। जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन। परमाणु ऊर्जा। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है। चित्र में देख सकते हैं रावतभाटा का परमाणु केंद्र और पवन चक्की। और बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है, यानी कि ये गोबर से बनता है बायोगैस, उसी के बारे में है। सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत और सोलर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बडला, जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है कि बडला में देश की सबसे बड़ी सोलर पार्क की स्थापना की गई है। बायोगैस संयंत्र यह है, गोबर से बनती है जो गैस, और ये सोलर पैनल जो कि आज की डेट में बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन शुरू हो चुका है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। तो ये कक्षा 8 हमारा राजस्थान का अध्याय 2 समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। शब्दावली में सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। अयस्क प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जिससे धातु की प्राप्ति की जा सकती है। क्वेश्चन आंसर है, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। यानी जो धातु है और उनका समूह करना है, पहचान करना है। अब सीसा, तांबा, लोहा, सीसा, संगमरमर, जिप्सम, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, तांबा, अभ्रक। तो आपको पार्ट में से वापस जाकर देखना है, समझना है और सही का निशान लगाकर आंसर देना है। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? इसको मैंने पढ़ाते समय बताया था कि महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन भी किया था, तो इस हिसाब से करना है। और कौन सा कोयले का प्रकार सबसे अच्छा है तो उसका नाम लिखना है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कौन से हैं वो भी लिखने हैं। और एक गतिविधि है जो आपको करनी है, एक प्रत्येक विद्यार्थी एक खनिज का नाम बताएगा और उन खनिजों से संबंधित जिलों को राजस्थान के मानचित्र पर दर्शाएगा। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।